हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका नाम है चुड़ैल। इनकी कहानी गांव का बगीचा और उसका प्रेत। बहुत जोर की बारिश हो रही थी। मैं अपने मित्र के यहाँ ताश के पत्ते खेलने के लिए आया हुआ था। गाँव में अक्सर लोग समय पास करने के लिए ताश खेला करते हैं। हालांकि अब लोगों के पास मोबाइल आ गए हैं तो उसी में पता नहीं क्या उलझुल देखते रहते हैं। ये घटना आज से 8 साल पुरानी है। ताश खेलते हुए समय का पता ही नहीं चला और रात के 2:30 बजे बज गए थे। मैं बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। 2:45 रात को पानी बंद हुआ तो मैंने दोस्त से एक छाता लिया, एक डंडा लिया और निकल पड़ा घर की ओर। रास्ता एकदम अंधेरा था। दोस्त के पास टॉर्च तो थी लेकिन उसमें बैटरी नहीं थी, इसलिए मैं बिना टॉर्च के ही घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बगीचा पड़ता है, वहीं पर मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। पर अब क्या करें, गलती से देर हो ही गई थी। घर तो जाना पड़ेगा। अब मैं उसी बगीचे से जा रहा था। एकदम घुप पर अंधेरा था। कीड़ों के बोलने की आवाजें बगीचे की शांति को तोड़ रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। मैं डरते हुए घर की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। तभी मुझे आगे एक मोड़ पर उजली सी आकृति दिखती है। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। मेरी सिट्टी पिटी गुल हो गई। ये निश्चित ही कोई भूत है, ऐसा मेरा मन बार बार बोल रहा था। अब मैं क्या करूं, किधर को भाग जाऊं, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। पसीने से तरबतर हो चुका था। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा, ये सोचकर कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। वह व्यक्ति जहां पर बैठा था वहां से बगीचे की सीमा खत्म होती है। मैंने डरते हुए आवाज में पूछा, कौन हो भाई, इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं जा रहे हो? वह बूढ़ी आवाज में बोला, बेटा मैं इस बगीचे का चौकीदार हूँ। मुझे हर रात यहाँ बगीचे की रखवाली करनी होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि रात को इस तरीके से बगीचे में घूमना बहुत खतरनाक होता है। यहाँ कई प्रकार के भूत, प्रेत और चुड़ैलें रहती हैं। जाओ जल्दी घर जाओ और इस तरीके से आज के बाद इस बगीचे से इतनी रात को मत निकलना। उद्धरण चिन्ह। मैंने बोला, ठीक है काका। जैसे ही मैं जाने लगा तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जो बगीचे की रखवाली कर रहा था उसने मुझसे तम्बाकू मांगा, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तम्बाकू नहीं खाता था। उस बगीचे के चौकीदार ने मेरी खूब प्रशंसा की और मुझे गांव के चौपाल तक छोड़ने आया। सुबह मैंने बगीचे के चौकीदार के बारे में अपने पिता को बताया तो वह दंग रह गए। उन्होंने कहा, बगीचा तो सरकारी है, वहां कोई चौकीदार नहीं रहता। ये सब बातें मेरी दादी भी सुन रही थी। तब उन्होंने कहा, तू तो बाल बाल बच गया है, क्योंकि वह कोई चौकीदार नहीं बल्कि एक प्रेत था जो कई वर्षों से वहां रह रहा है। जब मैं ब्याह के तेरे दादा के साथ यहाँ आई थी तब भी वह इस बगीचे में रहता था। तेरे दादा ने मुझे उसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। कहते हैं जब वह तम्बाकू मांगे और कोई उसे तम्बाकू दे देता है तब वह तम्बाकू देने वाले को नहीं छोड़ता है। उस प्रेत का नाम रामखेलावन काका है। उसका लड़का तम्बाकू खाता था, इसी वजह से वह कम उम्र में चल बसा। उसी की दुख में रामखेलावन काका भी अपने बेटे के गुजरने के 1 साल बाद गुजर गए। तब से बड़ा उसी बगीचे में रहते हैं और रात को बगीचे से निकलने वाले से तम्बाकू मांगते हैं। अगर वह तम्बाकू दे देता है, वह प्रेत तम्बाकू देने वाले को मार देता है। दादी ने ये कहते हुए मेरी नजर उतारी और अपने गले में पहना हुआ हनुमान जी का लॉकेट मुझे पहना दिया। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस बगीचे से होकर नहीं गुजरा। अगर किसी कारणवश देर रात हो जाती है तो मैं गांव के बाहर अपने दोस्त के यहाँ रुक जाता हूँ। अब तो गांव के लोगों बगीचे के अंदर कई जगह हनुमान जी के छोटी छोटी मंदिर बनवा रहे हैं, जिससे कि प्रेत से गांव वाले मुक्त हो सके। ऐसे ही सत्य डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। With